इन दिस वीडियो में आपसे पोस्टीरियर वॉल एमआई के बारे में बात करने वाला हूं कि आप ईसीजी के अंदर पोस्टीरियर वॉल एमआई को विद इन सेकंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए ईसीजी के अंदर आपको क्या देखना है, आपको V2 और V3 लीड को देखना है। और देखिए V2 और V3 लीड में आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन। देखिए आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही होगी, तो मतलब दिस इज हॉरिजॉन्टल। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स, ओके। और QRS के बाद यहाँ पे क्या है, टी वेव। ओवरऑल देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज ST सेगमेंट। तो देखिए जो ST सेगमेंट है वह ऐसे नीचे की तरफ क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, ओके, नीचे की तरफ डिप्रेस हो गया। और देखिए एकदम हॉरिजॉन्टल है, देखिए पूरा का पूरा ST सेगमेंट एकदम स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ST डिप्रेशन, जो कि हमें कहाँ दिखाई देता है, V2 और V3 लीड पर। देखिए अभी आप ये कौन सी लीड देख रहे हैं, अभी आप यहाँ पर V2 लीड देख रहे हैं और एज इट इज यही फाइंडिंग आपको V3 लीड पर भी दिखाई देगी, ओके। और इसी के साथ देखिए जो पोस्टीरियर वॉल एमआई होता है ना, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, टाल अपराइट टी वेव। मतलब कि जो टी वेव होती है वो थोड़ी आपको ऐसे लंबी दिखाई देगी और एकदम अपराइट दिखाई देगी, ऊपर की तरफ दिखाई देगी, ओके। तो ओवरऑल देखिए अभी ये पूरी की पूरी क्या है, दिस इज टी वेव। तो ओवरऑल दिस इज टाल अपराइट टी वेव। ये भी आपको कहाँ दिखाई देती है, पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर। ओवरऑल आपको ईसीजी के अंदर इन दो चीज़ों पर, इन 2 पॉइंट्स पर फोकस करना है। कौन से 2 पॉइंट्स, टाल अपराइट टी वेव और सेकंड क्या है, हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन। उसी के साथ देखिए अगर आपको आपकी जो डायग्नोसिस है ना, आपने चलो V2 और V3 लीड पर देख लिया कि ये हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन है और टाल अपराइट टी वेव है, हाँ, तो आपने ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। और अब आपको क्या करना है, आपके डायग्नोसिस को कंफर्म करना है। तो देखिए इसके लिए फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको फिर पोस्टीरियर लीड को चेक करना पड़ेगा। मतलब कि V7, V8 और V9 लीड्स को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए पोस्टीरियर वॉल एमआई कॉमन सी बात है भाई, इसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। एंड अगर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व होती है तो ओवरऑल इसके पास जो लीड होगी वही आपको देखनी पड़ेगी, मतलब कि V7, V8 और V9, ओके। ये बात हो गई। ओवरऑल अभी जो मैंने बात की ये दोनों किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, पोस्टीरियर वॉल एमआई के, ओके। तो देखिए वही लिख रखा है पोस्टीरियर वॉल एमआई, ओके। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, देखिए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व होती है, वही टाल अपराइट टी वेव दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन दिखाई देता है V2 V3 लीड पर। और अगर कंफर्म करना है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको पोस्टीरियर लीड्स यानी कि V7, V8, V9 को चेक करना पड़ेगा। इससे अभी रिसेंटली INS 8 में 2024 इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ओके।